नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कोरोना काल में मनमानी फीस वसूली पर हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों का बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश में कहा कि निजी स्कूल कोरोना काल के दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं, इसके अलावा अन्य कोई चार्जेस नहीं वसूल सकते हैं। अगली सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश दिए हैं, जिसके स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। निजी स्कूलों ने कोर्ट से अन्य प्रकार के चार्जेस भी वसूल करने की मांग कोर्ट के समक्ष रखी थी। कोर्ट ने 10 सितंबर को अगली सुनवाई का दिन तय किया है। इससे पहले 24 अगस्त को हाईकोर्ट में स्कूल फीस को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें सीबीएसई की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें सीबीएसई का कहना है कि जब वे किसी संस्था को स्कूल खोलने की मान्यता देते हैं तब ये स्पष्ट कहा जाता है कि स्कूल एक चैरिटेबल ट्रस्ट होगा। ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता और यदि पैसा कमाने जैसी कोई बात सामने आएगी तो मान्यता रद्द की जा सकती है। जबलपुर के गौर चौकी अंतर्गत ग्राम 12 के पास से निकली रानी अवंतीबाई जल परियोजना नहर में आज सुबह एक हिरन का बच्चा नहर में गिर गया। राहगीरों ने हिरन को नहर में देखा तो इसकी सूचना वन अमले को देनी चाहिए, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 1 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वन अमला मौके पर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि ग्राम 12 से जंगल लगे हुए हैं, जिसके चलते अक्सर पानी की तलाश में हिरन, सांभर और अन्य जीव नहर में पानी पीने आ जाते हैं और इसमें गिर जाते हैं। वहीं हिरन को नहर में गिरा हुआ देखकर मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। जहां हिरन को बचाने का प्रयास ग्रामीणों ने अपनी स्तर पर करना चाहा, लेकिन बारिश के कारण नहर में अत्यधिक पानी होने के कारण लोग नहर में जाने से घबरा रहे थे। यहाँ ग्राम 12 में यहाँ हिरन गिरी हुई है। सुबह 6 बजे लोगों ने देखा है, लेकिन फॉरेस्ट को जानकारी दी है। फॉरेस्ट विभाग वाले कोई भी नहीं आए अभी, और वो जानवर बहुत ज़्यादा घबरा रहा है और पानी के अंदर है वो नहर में। अब आपको कितनी देर होगी यहाँ पे खड़े? हमको करीब 1 घंटे होगा, 1 से 1.5 घंटे। वैसे तो नगर निगम के कर्मचारी पूरे शहर में घूम घूम कर मास्क नहीं पहनने वालों का जुर्माना कर रहे हैं, पर स्वयं इसका पालन नहीं करते। नगर निगम के स्मार्ट सिटी कार्यालय में आज मास्क पहने बगैर आने वाले कर्मचारियों का जुर्माना किया गया। इसे लेकर कर्मचारी निगम आयुक्त ने मिलने भी पहुंचे। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन ढोल धमाके के साथ घरों में हुआ। गणेश चतुर्थी को स्थापित किए गए भगवान गजानन का भक्तिभाव से पूजन किया जा रहा है। आज शहर में अनेक स्थानों पर विघ्नहर्ता को अबीर गुलाल उड़ाकर और ढोल की थाप पर थिरकते हुए श्रद्धालुओं ने विदाई दी। भगवान गणेश से अगले वर्ष आने का वायदा लिया। गिनती के श्रद्धालुओं ने सांकेतिक यात्रा निकालकर गजानन का गुणगान किया। गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल्दी आ के जयघोष के साथ विसर्जन किया गया। जिला और सत्र न्यायालय परिसर के शिव मंदिर में विराजे विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रतिमा का एडवोकेट एसोसिएट 26+ और हनुमान भक्त मंडल द्वारा दोपहर हवन महाआरती के बाद विसर्जन किया जाएगा। जय गणेश देवा, की पार्वती पिता महादेवा। धन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांजन को पुत्र दे धन को माया। जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। सफल की सेवा। भगवा रक्षा दल ने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार गणेश प्रतिमा का विसर्जन करने की मांग की। इस संबंध में दल के सचिन गुप्ता, अर्जुन पांडे, शोभा तिवारी सहित अन्य लोगों ने बताया कि पूर्व में जिला कलेक्टर भरत यादव ने धार्मिक संगठनों, साधु संतों के साथ बैठकर तय किया था कि गणेश प्रतिमा 4 फुट की होगी और 5 लोगों के साथ कुंड में विसर्जन होगा। उस आदेश की प्रति मंदिरों में चस्पा की गई, लेकिन हाल ही में नए कलेक्टर द्वारा आदेश में बदलाव लाते हुए घर पर ही प्रतिमा विसर्जित करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर हिंदू धर्मावलंबियों ने आक्रोश और वह इस आदेश के विरुद्ध ज्ञापन देकर पूर्व आदेश को लागू करने की मांग कर रहे हैं। एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय जी को दिया है। इससे पहले पूर्व हमारे जो कलेक्टर भरत यादव जी थे, उन्होंने 4 फीट की मूर्तियों का कुंड में विसर्जन के लिए बनाया था कि जितनी भी मूर्तियां रखी जाए वहाँ पे विसर्जन होगा। लेकिन अभी हमारे जो नए कलेक्टर महोदय जी आए, उनकी गाइडलाइन के अनुसार ये सनातन धर्म को भी कहीं ना कहीं ठेस इसलिए पहुँच रही है कि लोग घर में मूर्ति तो रख लिए, अब वो टप में विसर्जित कर रहे हैं, लेकिन उसका जो जल है रोड में, नाली में लोग बहा रहे हैं। बचा हुआ मूर्ति का जो अवशेष है वो कचड़े में फेंक रहे हैं, डस्टबिन में फेंक रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को उससे नुकसान है और इससे समाज को भी नुकसान है। इसलिए हमारा कलेक्टर जी से निवेदन है, आग्रह है कि इस पर पुनः विचार करें। 1 दिन का समय और बचा है और कल ऐसा आदेश जारी करें विज्ञप्ति के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि लोगों को कल जो है कुंड में विसर्जित करने का मौका मिले। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित
ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरगी थाना क्षेत्र के समीप ग्राम पारा में गत सुबह अपने खेत में लगी विद्युत मोटर चालू करने के लिए लाइन जोड़ते समय करंट लगने से चचेरे भाइयों की मौत हो गई। करंट लगने के बाद दोनों घंटों खेत में मृत अवस्था में पड़े रहे। दोपहर को उनके परिजन जब खेत पहुंचे तो उन्हें हादसे की जानकारी लगी। उसके बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर घटना के कारणों का पता लगाने की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार ग्राम पारा सिवनी गंगा राम यादव ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि उनके परिवार के सदस्य हुकुमलाल यादव, छोटेलाल यादव किसानी कार्य करते हैं। सुबह 6 बजे के करीब दोनों घर से खेत जाने के लिए निकले थे। खेत पहुंचकर रोजाना की तरह वे पंप चालू करने के लिए विद्युत मोटर में लगे तार को लाइन से जोड़ रहे थे। इस दौरान करंट लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। जबलपुर स्थित बेलखेड़ा क्षेत्र में रेत निकासी को लेकर बलवा कर फायरिंग करने वाले पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह का बेटा अनुराग सिंह उर्फ गोलू फिल्मी स्टाइल में थाना पहुंच गया, जहां पर उसने अपने 5 साथियों सहित गिरफ्तारी दी। बेलखेड़ा, शाहपुरा सहित अन्य क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके अनुराग सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। थाना में मेहमान की तरह पहुंचे गोलू की पुलिस ने खातिरदारी की। गौरतलब है कि 12 जुलाई को पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह का बेटा अनुराग सिंह अपने कई साथियों के साथ वाहनों में सवार होकर कुंडा कला पहुंचा और फायरिंग करना शुरू कर दी। एक गोली आशीष राजपूत के हाथ में लगी। इस बीच अन्य युवकों ने उस पर हमला कर दिया। चर्चा तो ये भी है कि अनुराग सिंह घटना के बाद से अपने 5 साथियों के साथ शाहपुरा बेलखेड़ा क्षेत्र में ही फरारी काटता रहा, लेकिन पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के रसूख के चलते पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। फरारी के दौरान अनुराग सिंह ने अपने सारे कामकाज निपटाए और फिल्मी स्टाइल में थाना पहुंचकर पुलिस में गिरफ्तारी दे दी। आज से जेईई मेंस एग्जाम शुरू हो गए हैं। यहां स्थित परीक्षा केंद्रों तक छात्र बड़ी मुश्किलों से एग्जाम देने पहुंचे। पहली बार छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के गेट से एंट्री कराई गई। वहीं कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। छात्रों ने हैंड सैनिटाइज किया, फिर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। एग्जाम आज से 6 सितंबर तक ऑनलाइन मोड पर होगा। कोविड-19 के चलते इस बार परीक्षा 2 शिफ्टों में 6 दिन तक होगी। राजधानी में परीक्षा के लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। हर शिफ्ट में 240 स्टूडेंट ही परीक्षा दे सकते हैं। शहर में इस बार करीब 7,000 छात्र शामिल हो रहे हैं। इनमें से करीब 2500 छात्र आसपास के शहरों के हैं। खुद की बिजली से पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर ने सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर महंगी बिजली बिल से काफी राहत पा ली है। फिलहाल जबलपुर मंडल में वह 1.5 लाख यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। इसके लिए 1100 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है। बदलते समय के साथ पश्चिम मध्य रेलवे ने वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। कुछ समय पहले तक रेलवे 8 रुपए प्रति यूनिट की बिजली खरीद रहा था। उसके बाद सोलर एनर्जी का 1100 किलोवाट का मेगा प्लांट लगाकर 1,50,000 यूनिट बिजली पैदा की जा रही है, जिससे पश्चिम मध्य रेलवे को प्रतिमाह लाखों रुपए की बचत हो रही है। सोलर एनर्जी से मिलने वाली ऊर्जा से एक ओर जबलपुर मंडल के सभी कार्यालय रोशनी से जगमगा रहे हैं, वहीं जबलपुर रेलवे स्टेशन की चमक भी सोलर एनर्जी की बदौलत है। बिजली की बचत के लिए पश्चिम मध्य रेलवे में न्यू लाइटनिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें किसी ट्रेन के आने पर स्टेशन लाइटों से जगमगा उठता है और ट्रेन के जाते ही केवल जरूरी लाइटें जलती हैं। नगर निगम इस समय अपर आयुक्त विहीन हो गया है। कभी यह विभाग डेप्यूटेशन वाले अफसरों से भरा रहता था। शहर के चर्चित अपर आयुक्त राकेश अयाजी रिटायर हो गए हैं। नगर निगम की शहर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विकास कार्य को अंजाम दिलवाने और उसकी निगरानी रखने के लिए अफसरों की टीम का होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तब जाकर शहर विकास को गति मिल पाती है। लेकिन अब नगर निगम में अधिकारियों की कमी आ गई है, जिससे शहर विकास की रफ्तार धीमी होगी, क्योंकि अब नगर निगम अपर आयुक्त विहीन हो जाएगा। एक समय में नगर निगम में 4 अपर आयुक्त हुआ करते थे, जिनके पास शहर विकास के अलग अलग अति महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार होता था, जो लगातार अपने विभागों के कार्यों पर निगरानी रखा करते थे। लेकिन अब नगर निगम के ऐसे सभी विभागों की निगरानी रखने वाले कोई भी ऐसे अनुभवी अधिकारी और अपर आयुक्त जबलपुर नगर निगम के पास नहीं बचे हैं। जबलपुर के पड़ोस के सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में NH7 पर खड़े कंटेनर में मजदूरों को लेकर जा रही गांव पर जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि 3 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल।
फोन नंबर 7898128620।